नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और अभी मौजूद हूं पटना जंक्शन के पास, जहां 2 दिन से पटना नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण कर यहां पे जो दूध मार्केट था उसे नष्ट किया गया है। और हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे राधा कृष्ण का ये मंदिर था, इसे भी तोड़ दिया गया है, जिसको लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बीते रात यहाँ पे बैठे हुए थे, धरना पे बैठे हुए थे और लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या इस तरह का अतिक्रमण सही है क्या। और उसके बाद इन्होंने प्रशासनिक तौर पे मांग भी की कि कागजी तौर पे दिखाया जाए कि वाकई जो ये काम किया गया है इस पे कागजी तौर पे इनको परमिशन है कि नहीं, जिसमें कि जो अधिकारी हैं वो असफल रहे इस बात का कागजी तौर पे सबूत देने में। उसके बाद क्या कुछ इसके बारे में आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिला प्रशासन के तुगलकी फरमान के चलते बिहार सरकार ने 1991 में दूध विक्रेताओं के लिए जो मंच मुहैया कराया था, सरकारी ज़मीन पर सरकारी धन से, तत्कालीन जिला पदाधिकारी अरविंद प्रसाद, उप विकास आयुक्त त्रिपुरारी शरण और मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ था और सरकार के पैसे से बना था। बिना कोई आदेश को उसे डिमोलिश किया गया। कल स्वाभाविक तौर पर रोड पर लोग आ गए, वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर ये कार्रवाइयाँ की गई। तो अपोजिशन पार्टी होने के नाते लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल इसका प्रतिकार किया और सरकार से जानना चाहा कि सरकार के जो महकमे के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो बताएं वो किस आदेश से इसे डिमोलिश किया। तो अतिक्रमण वो कह रहे थे, अतिक्रमण कैसे हो सकता जब सरकारी धन से सरकार की ज़मीन पर अगर कोई भवन निर्मित है तो अतिक्रमित नहीं हो सकता, अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया। जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने यह स्वीकार किया कि हम वैकल्पिक व्यवस्था इसी रेडियस में हम उसी आकार के दूध विक्रेता संघ का भवन का निर्माण हम कराएंगे वेंडरों के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर यह कहीं न कहीं सरकार का अपरिपक्व निर्णय का प्रतिफल था कि वो डिमोलिश किए गए, जो बेरोजगार हो गए। नियम है कि आप किसी को हटा रहे हैं तो नोटिस करिए, आप उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करिए, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर। और नेता प्रतिपक्ष वहाँ सरकारी संपत्ति के संरक्षण के लिए गए थे, हम कोई अनलीगल काम के लिए नहीं गए थे। उन गरीबों के जो उजाड़े जा रहे थे, जो सही माने में नियमानुसार है या नहीं है, उसकी जवाब मांग रहे थे। तो सामने खुल कर के जो बातें आई तो हम लोगों ने फिर उसको मान लिया कि सरकार ने कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों ने लिखित लेकर के हम लोग वहाँ से हट गए। तो आपने सुना क्या कुछ शक्ति सिंह यादव ने कहा इस अतिक्रमण के बारे में, और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो ये विवादित चीज़ें चल रही हैं। कल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कल धरना पे बैठे थे, उनको कितना सही ठहराते हैं ये कि जो ये मांग की गई उनके द्वारा कि ये जो अतिक्रमण किया गया वो सही है कि नहीं। तेजस्वी प्रताप यहाँ थे आप कल? हाँ थे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यहाँ धरने बैठे थे, कितना सही मानते हैं इसको? करीब 3 घंटा तक, 3 बजे से 7 घंटा बैठे थे। हाँ हाँ, उनके साथ खड़े हैं आप? हाँ खड़े हैं। तो ये जो अतिक्रमण हुआ है इसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जगह मांग कर रहे हैं। अच्छा, मंदिर गिराया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मांगेंगे कि हम लोग का 2 गरीब लोग का इस सब कहीं पर एडजस्ट कर दो। 2000 जनता सब लोग जीता था इसमें। अच्छा, मंदिर कह रहे, आस्था का विषय है, और ये जब गिराया गया तो एक बड़ा एक मुद्दा के तौर पे देख रहे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये मंदिर यहाँ से गिरा दिया गया है? मंदिर तो यहाँ से गिरा दिया, हमनी को दूध मार्केट का यही कहना है कि गिरा दिया है इस जगह पर। कहीं पर इसका स्थापना दूध मार्केट की जगह पर जितना ही टूटा है उतना ही ज़मीन कहीं पर स्थापित देना चाहिए। इसीलिए तेज प्रताप और दोनों भाई मांग यही किए हैं और लिखित दिए हैं कि कहीं पर हम 1 किलोमीटर के दूरी में कहीं पर हम ज़मीन देंगे। अच्छा, तो इससे आप संतुष्ट हैं? या मिलने पर न संतुष्ट है अभी तो। और किसी का यहाँ जो दुकान था यहाँ पे कोई है यहाँ पे?
अच्छा, आप लोग यहाँ पे मतलब आपका भी दुकान था यहाँ पे? हाँ, सब लोग के दुकान था। हम लोग सबको मार कोई के ऐसा मालिक जो दुकान का मालिक हो यहाँ पे? तो अभी तो जैसे दूध मार्केट सभी को था, सभी लोग कोई भी आके जी रहा था। कोई गरीब लोग, अब हम लोग कमाने वाला था, सब लोग जी रहा था। ये कोई नहीं सीखा, एक आदमी का कोई के नहीं था, सभी लोग का क्या था। आश्वासन मिला आपको? हाँ भाई, पूरा जनता का आदमी क्या का। आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, तोड़ दिया, ऐसा है। उसके बाद कुछ कहा है कि जो नगर निगम के लोग हैं उन्होंने कुछ कहा है कि हाँ इतने दिन बाद या फिर आपको कोई अलग जगह दे देंगे? वो लोग कुछ नहीं बोला। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आया, डायरेक्ट बुलडोजर लगाया, बुलडोजर लगा के तोड़ना स्टार्ट कर गया। आदमी सब सामान निकालने गया तो उसको सामान निकालने नहीं दिया। एक नेताजी थे, वो सामान अपना निकालने गए तो उनको पटक के मारा, रड गड़ गया हाथ में, उनको सिर में गर्दन में रड भोंकाया हुआ है। देखने का चीज है। किसके गर्दन में रड? नेताजी के गर्दन में रड भोंकाया हुआ है। कौन नेताजी? दूध मार्केट के जो नेता थे उनको, राम प्रसाद राय के, और उनको पटक दिया, ढकेल दिया सिपाही लोग। समझ गए? यहाँ कोई कुछ नहीं मौका दिया है, सिर्फ डंडा चार्ज कर दिया है आबते आबते। सरकार अगर तवज्जो ना दे तो समझिए कि सरकार नहीं चल रही है, तानाशाही रूल चल रहा है। लोकतंत्र में जनता चुन करके उन सभी प्रतिनिधियों को भेजती है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। उनका दायित्व है, दायित्वों के निर्वहन में हम चुप न बैठेंगे, सरकार माने या ना माने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सारे लिस्ट निकाले जाए, जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उन सब की हम जांच करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर आप जो स्मार्ट सिटी के नाम पर अब बसावट को, अब मछली मंडी को उजाड़ दीजिएगा, रैन बसेरा को उजाड़ दीजिएगा, हैं? गरीब कहाँ जाएगा? हाउस है तो आउट हाउस है, अमीर है तो गरीब है, महल है तो झोपड़ी है, तभी खूबसूरती है। हिंदू धर्म की बात करें तो जब किसी मूर्ति का स्थापना होता है और फिर उसके बाद से वहां से विसर्जन के लिए लिया जाता है तो उसके पहले पूजा होता है। लेकिन आज जो यहाँ पे पटना जंक्शन के पास जो मूर्ति कैसे ले गया गया यहाँ से? मूर्ति हम लोग गए, बोले उनको जो हमको मूर्ति दे दीजिए। मूर्ति वहाँ उखाड़े, मूर्ति हाथ से छीन लिए और ले गए। जो कमिश्नर के साथ जो प्रशासन था ना, वही मूर्ति ले गया। हाँ, मूर्ति ले गया, हम लोग के साथ देवे नहीं किया, गिरा करके एगो हाथों भी टूट गया मूर्ति के। अब प्रशासन लेके भाग आप गया। कह रहे हैं कि जैसे कि आप अभी बोले कि जैसे हिंदू धर्म में होता है कि वहाँ से पूजा करके तब मूर्ति को उठाया जाता है, तो क्या ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, हथौड़ी से काट रहा था। हम लोग गए, हम लोग बोले जो मूर्ति दे दीजिए हमको, मूर्ति नहीं दिया। हम लोग के हाथ से छीन लिए, लाठी डंडा चलाने लगे तो हम लोग भागने लगे, मूर्ति लेके चला गया। और और अयोध्या में मंदिर बनाया जाता है, यहाँ के मंदिर के तोड़ के मूर्ति बिक दिया जाता है। ये कौन मतलब की बात हुआ? यही सरकार अयोध्या में पूजा करेगा, अयोध्या में सारा पूजा करेगा, यहाँ वाला कहाँ जाएगा? बताइए, आप ही बताइए, कहाँ जाएगा यहाँ के जनता सब? ये कौन गाड़ी से कौन आया था? वो तब गाड़ी से कौन आया था? हम तो नहीं। कमिश्नर के साथ जितना प्रशासन था ना, कमिश्नर के साथ प्रशासन था सब, वो हम लोग गए लावे ना, हाथ से छीन भी लिया, लाठी भी चार्ज कर मारने लगा, एको के भीड़ में सटने नहीं दिया। उसको हाथ भी गिर के टूट गया। क्या कह रहे थे आपकी, कहाँ ले जाया गया? अब कहाँ ले गया? यहाँ से तो हम लोग से हाथ से छीन के ले गए। इतना बोला कहाँ ले? महावीर मंदिर से वो फूल माला कृष्ण भगवान का छठी कल आज है कि कल है, उसमें कृष्ण भगवान को मूर्ति तोड़ा गया। छठी है ना, कृष्ण भगवान का महापर्व माना जा रहा है, उसके बावजूद कृष्ण भगवान का मूर्ति तोड़ा गया। देखिए, गरीबों के साथ, एक गरीब के साथ अन्याय ही नहीं है, बल्कि आस्था के साथ छेड़छाड़ है। हिंदू धर्मावलंबी जिनकी आस्था भगवान कृष्ण में है, उनके मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, मंदिर को भी तोड़ दिया गया, तो भगवान से ही उन्होंने पंगा ले लिया। रहे मन याह गरीब का कभी निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौ भस्म हुई जाए। तो आह तो लगेगा ना, आह तो लगेगा ही, एक बार जान लीजिए आप। हिंदू का आवरण रख करके अब आचरण करिएगा विध्वंसकारी वाला, मुगल निर्णय लीजिएगा, तुगलकी फरमान लागू करिएगा और मंदिर को ध्वस्त करिएगा, तो हिंदू धर्म की आस्था पर यह हमला है। हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बिहार का करोड़ों हिंदू, देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर यह सवाल है, तो हम इसको चुप बैठेंगे? हम इन बातों को लेकर के तो आगे तक जाएंगे, इनके जो चेहरे हैं उसको बेनकाब करेंगे। यहाँ से कहाँ ले गया मूर्ति? नहीं पता आप लोगों को? किसको पता है? ना हमें ये पता, किसको पता है, ना हमें कुछ पता है। कौन ले गया यहाँ से? हमें कुछ नहीं पता। आप यहाँ ड्यूटी में नहीं थे?
आप यहाँ ड्यूटी कल में कोई दूसरा था, आज हम दूसरे। आज आए हैं ना आप? हाँ। कितने बजे आए आप? ठीक है, सुबह से यहाँ सुबह से ड्यूटी है आपकी। मूर्ति यहाँ से सुबह से नहीं ले जाया गया है? हमें नहीं पता कुछ भी। यहाँ ड्यूटी में है तो जो यहाँ कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार आप है ना? हम क्या जिम्मेदार हैं? आप यहाँ पे ड्यूटी किस लिए कर रहे हैं फिर? हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई जैसे ये लोग घूम रहे हैं ना यहाँ पे, किसी को चोट वोट ना लगे तो उसके लिए। और कुछ भी कोई ले जाए उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? हमारी नहीं है, क्योंकि ये लोग सब अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं। तो पुलिस महकमे का काम सिर्फ यहाँ बैठना है, काम क्या कुछ हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से मूर्ति कौन ले गया है? नहीं, हम 12 बजे ड्यूटी में आए। हाँ, 12 बजे हम ड्यूटी में 12 बजे से कोई कुछ नहीं ले गया यहाँ से। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं कि आपने देखा क्या? कितने बजे आप ड्यूटी पे आए हैं? सुबह से सुबह से कुछ नहीं यहाँ से कहीं गया? नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा हमसे। मूर्ति यहाँ से सुबह से ले गए कि नहीं? कितने ड्यूटी पे कितने बजे आए हैं आप? यार तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे अधिकारियों से बात करो ना आप लोग। हमारे इंचार्ज है, उनसे आप बात ड्यूटी करो। पे इस हमको समय- अलाउड नहीं है बोलना कैमरे पे भाई। ये कुछ हमें अलाउड नहीं है कैमरे पे बोलना। इनको अलाउड नहीं है कि यहाँ से क्या कुछ यहाँ से गया है, ये बताना अलाउड नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ बैठना ही सिर्फ हमारा काम है, यहाँ से क्या कुछ कोई ले जाता है इससे कोई इनको मतलब नहीं है। इनका सिर्फ यहाँ पे ड्यूटी इसलिए रखा गया है कि बस यहाँ पे ये अपना शरीर दिखाए कि हाँ यहाँ पे ये पुलिस की तरफ से यहाँ पे खड़े हैं। तो आपने सुना कि जब यहाँ पे अतिक्रमण किया गया पटना नगर निगम के द्वारा, तो उस समय जब विरोध किया गया, जो दूध मार्केट के जो नेता हैं उनके द्वारा विरोध किया गया, तो प्रशासनिक तौर पे सिपाहियों ने उन पे हमला भी किया और जिसमें कि उनको वो घायल भी हो गए। और ये सारा इनका कहना है कि ये अचानक से किया गया, जिससे कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि जो रोजी रोटी ये कमाते थे यहाँ आके, अब ये कौन सी जगह जाएंगे और कहाँ जाके अपनी चीज़ों को बेचेंगे जिससे कि अपनी रोजी रोटी चला सके। इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, पटना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।